हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि पूरी दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन की चाल को समझना सबसे कठिन है। यह विचार केवल धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर दिन हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे मन की भावनाओं और आदतों पर निर्भर करते हैं। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने मन के साथ इस संघर्ष को कैसे समझ सकते हैं? इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम न केवल अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने मन के साक्षी बन सकते हैं। इससे हम अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब हम किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, तो अक्सर हमारा मन हमें उस आदत की ओर खींचता है। यह केवल सिगरेट या शराब तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें रोकता है। हम सोचते हैं, मैं कल से ध्यान करूंगा, या मैं आज ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। लेकिन जब समय आता है तो हम खुद को उसी पुरानी आदत में फंसा पाते हैं। इस संघर्ष का मूल कारण यह है कि हम अपने मन के साक्षी नहीं बनते। जब तक हम अपने मन की प्रक्रियाओं को नहीं समझते, तब तक हम अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन को देखना और समझना होगा। साक्षी बनने का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देखना। जैसे ही हम अपने मन को एक साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, हम समझ पाते हैं कि हर भावना अस्थायी होती है। खुशी, दुख, गुस्सा या घृणा, ये सभी भाव आते और जाते हैं। एक बार एक वाचाल शिष्य अपने यीशु मसीह के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया। वह बहुत उत्सुक था, लेकिन उसके अंदर अपने मन को समझने की उतनी समझ नहीं थी। उसने यीशु मसीह की बातें सुनने के बजाय अपनी बात बताने में ज्यादा रुचि दिखाई। यीशु मसीह ध्यान की गहराइयों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन शिष्य ने बीच में ही कहा, यीशु मसीह, मैं ध्यान पर चर्चा करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसे समझाया कि ध्यान के दौरान अपने मन के विचारों का निरीक्षण करना जरूरी है। शिष्य ने कहा, मैंने अपने मन का निरीक्षण किया है, लेकिन मेरी आदतें नहीं बदल रही हैं। मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पाता। यीशु मसीह ने उसे समझाया कि अपने मन के विचारों का निरीक्षण करते समय हमें दूसरों के विचारों को भी समझना चाहिए। अगर आप अपने मन को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप अपनी आदतों को नहीं बदल पाएंगे। यीशु मसीह ने आगे कहा, ध्यान के दौरान हमें अपने मन के विचारों को देखना चाहिए, लेकिन अक्सर हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं। जब हम अपने गुस्से का निरीक्षण करते हैं, तो हम खुद उसी गुस्से में फंस जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को एक दृष्टा के रूप में देखना होगा। शिष्य ने यह बात सुनी, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। परमेश्वर, अगर मैं अपने मन के विचारों का निरीक्षण करूं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि वे कैसे बदले? यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने विचारों को शांत होकर देखोगे, तब तुम समझ पाओगे कि हर भावना अस्थायी होती है। खुशी, दुख, गुस्सा, ये सभी भाव आते और जाते हैं। यीशु मसीह ने सभी शिष्यों को समझाया कि हमें अपने मन की भावनाओं को देखने के लिए शांत रहना चाहिए। जब हम उत्तेजित होते हैं, तो हम अपने मन के विचारों को सही से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं और अपने मन के विचारों को देखते हैं, तो हमें उनकी अस्थायीता का एहसास होता है। इस प्रक्रिया में हमें अपने मन की गहराइयों में जाना होगा। जब तुम अपने मन को देखोगे, तब तुम जानोगे कि यह केवल तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक गहराई है जिसे समझना आवश्यक है। यीशु मसीह ने समझाया। यीशु मसीह ने कहा, हमारे अनुभव आते हैं और जाते हैं। जब हमें अच्छा अनुभव होता है, तो हमारा मन उसी अनुभव को बार बार जीना चाहता है, लेकिन यह असंभव है। हर अनुभव के साथ एक नया अनुभव आता है। इसलिए हमें अपने मन के अनुभवों को देखना होगा, बिना किसी अपेक्षा के। शिष्य ने प्रश्न किया, परमेश्वर, अगर हम अपने मन के अनुभवों को बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं, तो क्या यह हमारे लिए फायदेमंद होगा? यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने मन के अनुभवों को देखोगे, तो तुम यह समझ पाओगे कि कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती। हर भावना आती है और फिर चली जाती है। जब तुम इसे समझ पाते हो, तब तुम अपनी आदतों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो।
यीशु मसीह ने सभी शिष्यों को निर्देश दिया कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और भावनाओं पर ध्यान देंगे। जब तुम अपने मन के विचारों को दूर से देखोगे, तब तुम उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे। शिष्यों ने मौन रहकर ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके मन में कितने विचार आ रहे थे। जैसे जैसे वे अपने मन को देखते गए, उन्होंने देखा कि विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में शिष्यों को यह एहसास हुआ कि वे अपने मन के साथ एक नहीं हो रहे थे, बल्कि एक दृष्टा की तरह उसे देख रहे थे। इससे उन्हें अपने मन की चाल को समझने में मदद मिली। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपने मन के विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे वे विचार विलीन होने लगते हैं। इस प्रकार तुम्हारा मन खाली हो जाता है, और जब मन खाली होता है तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप पता चलता है। एक शिष्य ने सवाल किया, परमेश्वर, क्या यह संभव है कि हम अपने मन को पूरी तरह से खाली कर सकें? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। तुम्हें अपने मन के विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना होगा। जब तुम अपने मन के विचारों को इस तरह से देखते हो, तब तुम उन्हें पहचान पाते हो और उन्हें अपने से अलग कर पाते हो। यीशु मसीह ने सभी शिष्यों को ध्यान करने के दौरान अपने मन की भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए कहा। जब तुम्हें गुस्सा आता है, खुशी होती है या घृणा होती है, तब तुम उन भावनाओं को देखो। चुप रहकर अपने मन के साथ उपस्थित रहो। शिष्यों ने इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक किया और महसूस किया कि जैसे जैसे वे शांत होते गए, उनके मन की भावनाएं स्पष्ट होती गईं। उन्होंने समझा कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। इस अनुभव के बाद शिष्यों ने अपने जीवन में कई बदलाव महसूस किए। उन्होंने देखा कि उनकी बुरी आदतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। वे अब अपने मन के साक्षी बन चुके थे। इस प्रक्रिया ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपने मन के साक्षी बनते हो, तब तुम अपने निर्णयों में अधिक जागरूक होते हो। तुम अपनी आदतों को पहचान पाते हो और उन्हें बदलने की शक्ति रखते हो। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन का साक्षी बनकर हम न केवल अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने असली स्वरूप को भी पहचान सकते हैं। यह एक गहरा अनुभव है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आपका मन हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन उसे समझना और उसके साथ एक दृष्टा बनकर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे देखते हैं, तब हमें अपनी चेतना का असली स्वरूप पता चलता है। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि हम अपने मन के विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हैं, और इसे एक नया दृष्टिकोण देने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की यह प्रक्रिया हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है।